अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, हमें कहते हैं सैयद सनास और आपको हमारे चैनल सैयद सनास टिप्स में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी को भुलाया कैसे जाए, या जिससे आप प्यार करते हैं और अब आपके दरमियान वो प्यार वाली बातें वो प्यार नहीं रह गया जो पहले था। अब आप उसे भूलना चाहते हैं, जो उसने आपका दिल तोड़ दिया, इस वजह से अब आप उसे भूलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उसे कैसे भूल सकते हैं, कैसे भुलाया जा सकता है। जहाँ भी जाते हैं या जो कुछ कर रहे होते हैं उसकी यादें क्यों नहीं जहन से जा रही, आपके दिलो दिमाग से क्यों नहीं जा रही। क्योंकि बेशक रिलेशन आपका टूट जाए या दरार आ जाए, आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन यादें तो हर वक्त जहन को, दिल को परेशान करती रहती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि उसकी यादों को कैसे भुलाया जा सकता है, उससे दूर कैसे रहा जा सकता है। बिना सोचे, बिना उसकी याद को याद करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली टिप ये है कि अपने आप को रिलैक्स करें। कोशिश करें कि अपने आप को हर वक्त रिलैक्स रखें, अपने आप को पीसफुल रखें, हर वक्त स्ट्रेस ना लें। ये ना सोचें कि वो छोड़ गया या छोड़ जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, मैं अकेले वक्त कैसे गुजारूंगा या गुजारूंगी। देखें, इस बात को याद रखिए कि छोड़ के वो जाता है जो कभी आपसे प्यार ही नहीं करता। सच्चा प्यार करने वाला वही होता है जो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बात हो जाए, आपस में देखें जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी मोटी नोक झोंक तो रहती ही है। अब देखें, मुसलसल प्यार होता रहे तो वो भी बंदा भर जाता है, एक वक्त पे बोर हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा तो ये बहुत ज़रूरी है, और अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो प्यार की कदर का कैसे पता चलेगा कि सामने वाला या आप उससे कितना प्यार करते हैं। तो जो आपको छोटी छोटी बातों पर टीज करता रहा, अब आपको छोड़ के भी चला गया या आपका दिल तोड़ गया, तो प्लीज़ डोंट माइंड, वो कभी भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करता था। वो जस्ट आपके साथ टाइम पास करता रहा, लेकिन अब आप उसे सच्चा प्यार कर बैठे। उसकी यादें अब आपका दिमाग ख़राब कर रही हैं। हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते बस उसकी यादें हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये सोचना है कि अगर वो आपका होता, आपसे सच्चा प्यार करता होता, तो वो आज आपको ऐसे रोता हुआ छोड़ के ना जाता। तो इस तरीके से आप अपने आप को ये सोचकर अपने आप को रिलैक्स करें कि उससे आपकी जान छूटी। देखें, आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल ही सच्चे थे, धोखा तो उसने दिया, तो इसका अजर सवाब उसको ज़रूर मिलेगा। इंसान जो बोता है वही खाता है, जो करता है वही इसी दुनिया में उसको उसके किए का फल मिलेगा। तो इस चीज़ की फिक्र ना करें कि उसने आपको धोखा दे दिया और अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उसकी यादों से तंग आ चुके हैं, उसको सोच सोच के परेशान हैं। अपने आप को रिलैक्स करें और अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, वक्त पे सो जाइए, वक्त पे उठें। इस तरह से जो आपकी पहले की रूटीन थी थोड़ा हट के चलिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। इस तरह से आप उसको भूल पाएंगे। और अगर आप इसके बरक्स किसी एक कमरे में, किसी एक कोने में बैठ के उसको बस सोचते ही रहेंगे, तो यकीन जाने फिर आपको कोई भी समझा नहीं सकता। आप सुनेंगे भी और फिर भी नहीं समझेंगे। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, वो छोड़ के जा चुका, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी की कदर कीजिए, इस नेमत की कदर कीजिए, ताकि जो आपसे प्यार करता हो, जो आपसे इन फ्यूचर प्यार करता होगा, उससे आप जब मिलो तो मुर्दा ना मिलो, एक हेल्दी और जीती जागती और एक खुश अखलाक इंसान मिलो उससे, कि उसका क्या कसूर है। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करो, या अल्लाह मेरा नसीब अच्छा कर दे। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि ऐसे इंसान से जिसको मेरी कदर ही नहीं थी, जो मेरे साथ टाइम पास करता रहा, वो मुझे छोड़ के चला गया और मेरी जान छूटी। इस तरह से आपको नेचुरली फीलिंग्स आएंगी और अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपको फीलिंग्स आएंगी और आप सुकून फील करोगे। यहाँ पे किसी को भूलने के लिए दूसरी बहुत अहम टिप ये है कि कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद का मवाजना करें, खुद को देखें कि आप क्या थे और क्या बन गए हैं, क्या हो गए हैं। आपने किसी एक ही खातिर खुद को कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है। आपने उन रिश्तों को गंवा दिया जो आपसे बहुत मुखलिस थे, सिर्फ एक इंसान की खातिर।
आपने उस एक इंसान की खातिर अपने आप को टाइम देना छोड़ दिया। आप आईने में देख रहे हैं खुद को और अपना मुवाजना कर रहे हैं कि आप न वक्त पे सोते हैं, न वक्त पे खाते हैं, ना आपकी हेल्थ पहले जैसी रही। एक शख्स के आने की वजह से कितना कुछ आपके अंदर चेंज आ चुका है, जिसकी वजह से अब लोग भी आपसे नफरत करते हैं और दूर भागते हैं आपसे। आप अकेले हो चुकी है। तो यहाँ पे वक्त है खुद को वक्त देने का, खुद को टाइम देने का। ठीक है, जो गलती हो गई अब उस पे जिंदगी भर अपने आप को कोसने से बेहतर है कि अपने आप को वक्त दिया जाए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आजमाइश होती है कि हम अल्लाह से बढ़कर किसी को जब प्यार देते हैं, किसी के लिए अपनी फीलिंग्स, किसी के लिए अपना वक्त बर्बाद करते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या हशर होता है। और हशर आज आप देख रहे हैं कि वो आज आपको छोड़ के जा चुका है। कहाँ गया उसका प्यार या आपका प्यार, जो एक दूसरे के साथ आप घंटों बातें करते थे, वादे करते थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका। एट दी एंड आप ही रो रहे हैं। तो इस कदर किसी से प्यार करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और आज के दौर में जहाँ पे प्यार की कोई कदर ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास किया जाता है, सिर्फ फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाता है। कोशिश कीजिए आज से ही अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी केयर कीजिए। देखें, याद रखें, अपनी केयर आप खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, जितना आप अपना ख्याल खुद रखेंगे कोई और आपका ख्याल नहीं रख सकता। अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, अपने उठने बैठने का स्टाइल, अंदाज, रूटीन चेंज कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कैसे आपके अंदर निखार आता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर तवज्जो देने के बाद, अपनी केयर करने के बाद। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ईगो करने लग जाएं, आपके अंदर ईगो आ जाए। तो ईगो बहुत बड़ा एक ख़तरा है, एक नुकसान है। इससे आप अकेले रह जाते हैं, तन्हा। बिल्कुल, अब आप लोगों के साथ मेल जोल रखें, अपनी फैमिली के साथ मेल जोल रखें। जिनको आप टाइम नहीं देते थे उनको आप टाइम दीजिए। एक दोस्ताना माहौल रखिए ताकि आपको इंटरनल खुशी मिल सके, जिसकी वजह से आपने सबको छोड़ दिया था, दुनिया भर को छोड़ दिया था। आज उनको टाइम दें, खुद को टाइम दें। इस तरीके से आप उसको भूल सकते हैं और आप नेक्स्ट आने वाली लाइफ को अच्छे से गुजार सकते हैं। फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है। याद रखो, अपने कल की फिक्र में आज को बर्बाद ना करो और माजी को याद कर करके अपने आप को कोसते मत रहो। खुद के लिए जियो, अपने आज को जियो और कल की फिक्र छोड़कर अपने आज को जियो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, इवन अपनी फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सैयद एहसनास टिप्स भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।